नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज पुनः शिवराज विजय प्रथम उच्छ्वास की ही वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि वही ब्रह्मचारी बालकों ने मुनि को देखा था, अर्थात दोनों ब्रह्मचारी बालकों ने महामुनि को शिखर से उतरते हुए देखा था। तो शिखर से उतरने के बाद ही कहानी आगे बढ़ती है और दोनों जो ब्रह्मचारी बालक हैं और गौरवटु श्यामवटु, वो दोनों आपस में कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए। अहो प्रबुद्धो मुनि ही, प्रबुद्धो मुनि, अरे मुनि जग गए हैं, मुनि जग गए हैं। यहाँ ये प्रबुद्धस धनमुनि हो जाएगा, प्रबुद्धो मुनि हो जाता है, विसर्ग संधि हो जाएगी, ससजुसो रू से रू हो जाएगा और फिर उत्त होकर गुणादेश भी होता है। क्या होता है गुरु जी? गुणादेश होकर के ही, हसिचा सूत्र से उत्त होकर के ही फिर गुण होकर के ही प्रबुद्धो मुनि बन जाता है। तो यहाँ जो प्रबुद्धो मुनि में हसिचा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है गुरु जी? हसिचा से उत्त हो जाता है, फिर गुण होकर के प्रबुद्धो मुनि हो जाता है। तो विसर्ग संधि में प्रबुद्धस धनमुनि, सस्वरूप से ऋत्वादेश होता है, ठीक है ना। तो अहो, अरे आश्चर्य की बात है कि मुनि जग गए हैं, मुनि जग गए हैं, ऐसा कहते हैं। प्रबुद्धा में कौन सा प्रत्यय है तो बता दें। प्राबुद्ध तक, ये प्राबुद्धता प्रत्यय होकर के बन जाता है प्रबुद्धा, ठीक है। प्राबुद्धता होकर के प्रबुद्धा बन जाता है। अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, अरे मुनि जग गए हैं, मुनि जग गए हैं, ऐसा दोनों गौरवटु और श्यामवटु बोलते हैं। मुनि जग गए हैं, मुनि जग गए हैं, ऐसा कौन बोल रहा है? तो मुनि जग गए हैं, मुनि जग गए हैं, ऐसा गौरवटु और श्यामवटु बोल रहा है। श्यामवटु और गौरवटु किनको बोल रहा है कि मुनि जग गए हैं, मुनि जग गए हैं? तो श्यामवटु और गौरवटु योगीराज को ही मुनि जग गए हैं, मुनि जग गए हैं ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। योगी बनता कैसे है? तो योग अस्ति इति योगी बन जाता है, ठीक है ना। योग अस्ति अस्मिन इत योगी बन जाता है। और राजा सखिभ्यष्टच, जानते हैं ना क्या सूत्र है? कौन सा सूत्र लिखा है? राजा सखिभ्यष्टच सूत्र से, ठीक है ना। तो यहाँ पर योगी जग गए हैं, योगी जग गए हैं ऐसा आया हुआ है। तो योगी जग गए हैं, योगी जग गए हैं ऐसा कौन बोलता है? तो भैया बोलते हैं गौरवटु और श्यामवटु। योगीराज में कौन सा समास होता है? तो योगिनाम राजा इति योगी राजा बनेगा। योगी राजा नहीं बनता, योगी राजा बनता समास में, ठीक है ना। योगी राजा, योगिनाम राजा इति योगी राजा बनता है, ठीक है। योगिनाम राजा इति योगी राजा बनता है षष्ठी तत्पुरुष समास में। कौन से समास में गुरुजी? षष्ठी तत्पुरुष समास में बनता है योगी राजा, ठीक है। अगर आपसे पूछता तो कौन जग गए हैं गुरुजी? तो योगीराज जग गए हैं। कौन कह रहे हैं? तो गौरवटु और श्यामवटु कह रहे हैं, ठीक है ना। किससे कह रहे हैं? आपस में ही कह रहे हैं कि मुनि जग गए हैं, मुनि जग गए हैं। तो प्रबुद्धो मुनि में हसिचा सूत्र से उत्त होता है और गुण होकर के प्रबुद्धो मुनि बन जाता है। इतः एवागच्छति, इतः एवागच्छति, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। तो जो कुटिया की तरफ कौन आ रहे हैं? तो कुटिया की ही तरफ योगीराज आ रहे हैं। योगीराज किधर आ रहे हैं? कुटिया की तरफ आ रहे हैं। यह कौन कह रहे हैं? तो यह गौरवटु और श्यामवटु दोनों कह रहे हैं। तो इतः एव आगच्छति, तो एव आगच्छति में एव धन आगच्छति दीर्घ संधि हो जाएगा। एव धन आगच्छति, एव आगच्छति में आपको बता दें दीर्घ संधि हो जाएगी। इतः यहाँ बे है, इतः यहाँ बे है। इतः ततः के योग में होता है। इतः मतलब यहाँ से, इधर से, यहाँ से, और ततः मतलब वहाँ से। तो भाई साहब कर लेंगे, इधर ही आ रहे हैं, इतः एव, इधर ही, एव भी अव्यय है। इतः एव इधर ही, और इतः एव आगच्छति इधर ही आ रहे हैं, ठीक। इसलिए जब कहते हैं दोनों कि योगीराज जग गए हैं, योगीराज जग गए हैं और इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, सत्कार्योयम, सत्कार्योयम, अर्थात हम लोगों के द्वारा इनका सत्कार करना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए। तो हम लोगों के द्वारा इनका सत्कार करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, अर्थात किनके द्वारा इनका सत्कार करना चाहिए बात बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कौन कौन भैया? तो श्यामवटु और गौरवटु बोल रहे हैं कि हम लोगों के द्वारा इनका सत्कार करना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए।
तो सत्कार्यः धन अयम बन जाएगा, सत्कार्योयम। तो सत्कार्यः अयम में विसर्ग संधि है, फिर एंगः पदांतादत सूत्र से ही यहाँ पर पूर्व रूप आदेश हो जाता है, ठीक है ना। तो सत्कार्योयम बन जाता है। तो इनका सत्कार करना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए। यह बात कौन बोल रहा है? तो यह बात गौरभट्टू और श्याम भट्टू बोल रहे हैं। गौरभट्टू और श्याम भट्टू किनके सत्कार करने की बात कर रहे हैं? तो गौरभट्टू और श्याम भट्टू महामुनि की सत्कार की बात कर रहे हैं। तो एक बार स्पष्ट हुआ, अरे प्रबुद्धा मुनि, अरे मुनि जग गए हैं, मुनि जग गए हैं। इतः एवागच्छति, इतः एवागच्छति, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। तो सत्कार्योयम, सत्कार्योयम, इनका सत्कार करना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए। दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं। अब आगे देखिए दिया, इति तौ संभ्रांतौ बभूवतुः, इत तौ संभ्रांतौ बभूवतुः। ऐसा बोल करके वो दोनों एकदम व्याकुलता से भर गए हैं। क्या हो गए? ऐसा बोलने के पश्चात वो दोनों जो है ना वटु एकदम व्याकुल हो गए हैं। इति तौ, तौ मतलब यहाँ तत् शब्द का रूप है, पुल्लिंग रूप है। तो तत् शब्द का रूप चलता है साह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। देखो बढ़िया गीत बना लिया गया, बन गया। तो इति इस प्रकार से ही तौ, ये दोनों बालक, संभ्रांतौ, कौ संभ्रांतौ, तो श्याम गौरवटु संभ्रांतौ, श्याम और गौरवटु दोनों, श्याम गौरवटौ संभ्रांतौ, श्याम बटु और गौरवटु दोनों व्याकुलता से भर गए। क्या हो गए? व्याकुल हो गए। बभूवतु हो गए, लिट लकार है, लिट लकार है। कौन सा लकार है इसमें बभूवतु में? तो बभूवतु में गुरुजी सीधे सीधे आप बताएंगे लिट लकार है। कौन सा लकार है? लिट लकार है। रूप चलता है बभूवतुः बभूवुः। क्या रूप चलता है? बभूवतुः बभूवुः। यह लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया हुई, बभूवतुः, ठीक है ना। संभ्रांतों में यदि बात किया जाए तो संभ्रा क्या बनता है? भ्रमता हो करके संभ्रांतो द्वितीय व्यक्ति में बन जाता है, ठीक है। प्रथम व्यक्ति द्विवचन में संभ्रांतो बन जाता है। इस प्रकार से दोनों जो है वो हो जाते हैं। और ये जब अभूत ही है यह लिट लकार की प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया हुई। तो इस प्रकार से दोनों श्याम बटु और गौर बटु व्याकुल हो जाते हैं। कौन व्याकुल हो जाते हैं? तो श्याम बटु और गौर बटु व्याकुल हो जाते हैं। अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरु। अथ इसके पश्चात संध्या वंदनादि क्रिये, संध्या वंदन आदि का कार्य समापित मतलब समाप्त हो जाने पर, क्या हो जाने पर? इसके पश्चात संध्या, उपासना, वंदना आदि क्रिया की समाप्ति हो जाने पर या समाप्ति कर देने पर गुरुजी के क्या हो जाता है? गुरुजी आ जाने पर, गुरु समा जाते हैं, गुरु के समीप आ जाने पर, गुरु पे आ जाने पर। अर्थात क्या है? गुरु जो है नदी के तट पर संध्या वंदनादि क्रिया करते हैं, और जब संध्या वंदनादि क्रिया समाप्त हो जाती है तो गुरु के समीप आ जाने पर, समायाते गुरु, गुरु के भी आ जाने पर, ठीक है ना। तो संध्या वंदनादि क्रिया के लिए कौन जाते हैं? तो संध्या वंदनादि क्रिया के लिए ब्रह्मचारी गुरु जाते हैं। और ब्रह्मचारी गुरु कब आते हैं? तो ब्रह्मचारी गुरु संध्या वंदनादि क्रिया के समाप्ति के पश्चात आ जाते हैं। तो अथ समापित, इसके पश्चात संध्या वंदनादि क्रिया समापिता, इसके पश्चात संध्या वंदनादि क्रिया के समाप्ति हो जाने पर समायाते गुरु, गुरु के आ जाने पर, किनके आ जाने पर? गुरु जी के आ जाने पर। तदाज्ञया उनकी आज्ञा से, उनकी आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय, अर्थात नित्य नियम को संपादन के लिए, नित्य नियम का कार्य करने के लिए प्रयाते गौरवटु के चले जाने पर। अर्थात गुरु संध्या वंदनादि क्रिया को जब समाप्त करके आते हैं तो वो भी जानते हैं कि ये जो गौर ब्रह्मचारी है वह कन्या की सेवा के चक्कर में देर रात्रि तक जगा है, तो यह सुबह इनको जगने में लेट हो गया, तो अभी इनका जो है नित्य नियम कार्य नहीं हुआ। जो नित्य नियम कार्य होते हैं, व्यक्ति के आवश्यक कार्य होते हैं, वो कार्य अभी उस बालक के नहीं हुए। तो उस कार्य को करने के लिए गुरु क्या करते हैं? गुरु उनको भेजते हैं। तो कौन भेजते हैं? तो भैया ब्रह्मचारी गुरु भेजते हैं। किनको भेजते हैं? तो भैया गौरभट्टू को भेजते हैं। गौरभट्टू को नित्य नियम संपादन के लिए कौन भेजता है? तो गौरभट्टू को नित्य नियम संपादन के लिए ब्रह्मचारी गुरु भेजते हैं। ब्रह्मचारी गुरु किसको नित्य नियम संपादन के लिए भेजते हैं? तो ब्रह्मचारी गुरु
गौरवटु को नित्य नियम संपादन के लिए भेजते हैं। ठीक है ना। तो अब अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पर कि गुरुजी कि अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिय, तो संध्या वंदनादि क्रिय में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा समास है, तो आप बहुव्रीहि समास करेंगे। कौन सा समास करेंगे? बहुव्रीहि समास। देखो बता दें आपको, तो समापितः कैसे लिखेंगे? समापितः, समापितः संध्या वंदनादि क्रिया। ठीक है, संध्या वंदनादि ये क्रिय है तो इसको क्रिया कर लीजिए। ठीक है, संध्या वंदनादि क्रिया ये न सह तस्मिन हो जाएगा, तो संध्या वंदनादि क्रिय सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा, तो इसमें संध्या वंदनादि क्रिय में बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो प्रश्न अगर आपसे पूछता है कि संध्या वंदनादि क्रिया कौन समाप्त करता है, तो आप उत्तर लगाएंगे संध्या वंदनादि क्रिया ब्रह्मचारी मुनि समाप्त करते हैं। ठीक है ना। और समायाते मतलब आ जाने पर, क्या हो जाने के? आ जाने पर। यस्य च भावेन भावलक्षण सूत्र से संध्या वंदनादि क्रिय में क्या हो जाती है? सप्तमी विभक्ति हो जाती है, क्योंकि एक क्रिया समाप्त होने के पश्चात शीघ्र दूसरी क्रिया आगमन की होती है। तो इस कारण से यहाँ पर यस्य च भावेन भावलक्षण सूत्र से लग करके सप्तमी विभक्ति होती है। संध्या वंदनादि क्रिया समायाते गुरु में। ठीक है। तो इसके पश्चात संध्या वंदन आदि की क्रिया को समाप्त कर लेने के पश्चात गुरु के समीप आ जाने पर, अर्थात किस गुरु के समीप आ जाने पर? अर्थात ब्रह्मचारी मुनि के आ जाने पर। अब समायाते की बात अगर किया जाए तो सम उपसर्ग पूर्वक और आंग उपसर्ग पूर्वक। कौन से? सम उपसर्ग पूर्वक और आंग उपसर्ग पूर्वक। या धातु से, कौन सी धातु लगे? या धातु से क्ता प्रत्यय लग करके ही बन जाता है समायाते। ठीक है ना। तो यहाँ पर सूत्र लगा है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। कौन सा सूत्र लगा है? यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से समायाते बन जाता है। ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो समायाते में यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र लगा हुआ है। ठीक है ना। सम और आंग उपसर्ग पूर्वक या से क्ता लग करके ही यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है। तो गुरु के संध्या वंदनादि क्रिया की समाप्ति कर देने पर, संध्या वंदन आदि क्रिया को समाप्ति करके आ जाने पर तदाज्ञा नित्य नियम संपादना है, उनकी आज्ञा के द्वारा, उनकी आज्ञा से ही नित्य नियम संपादन के लिए, अर्थात नित्य नियम कार्य को संपन्न करने के लिए प्रयाते गौरवटु के चले जाने पर। तो यदि आपसे पूछे कि नित्य नियम में कौन सा समास है? नित्याह नियम, नित्याह नियमाह, नित्य नियमाह हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। और नित्य नियम संप्रदाय में तो नित्याह नियमाह, नित्याह नियमाह क्या कहेंगे? नित्याह नियमाह, नित्याह नियमाह, नित्याह नियमाह तेषां संपादनाय। क्या कहा? तेषां संपादनाय, तो बन जाएगा संपादनाय नित्य नियम संपादनाय, षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। अब तो यही कहा ना कि गुरुजी सीधे कि गुरुजी आए और गुरुजी के आने के पश्चात संध्या वंदनादि क्रिया करने के पश्चात गुरुजी आते हैं और गुरुजी आ करके सीधे सीधे गौरवटु को नित्य नियम कार्य को संपादन करने के लिए या नित्य नियम कार्य को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मचारी मुनि गौरवटु को आदेश देते हैं। तो नित्य नियम संपादन करने के लिए गौरवटु किसको आदेश देते हैं? तो नित्य नियम संपादन करने के लिए गौरवटु सीधे सीधे भैया गौरवटु को आदेश देते हैं। नित्य नियम संपादन के लिए गौरवटु को कौन आदेश देते हैं? तो नित्य नियम संपादन के लिए गौरवटु को ब्रह्मचारी मुनि आदेश देते हैं। ठीक है। अब आगे दिया छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासुचा स्वागत सामग्रीषु। तो देखिए क्या होगा कि अभी जब वो चला जाता है प्रयाते गौरवटु के चले जाने पर क्या होता है? तदाज्ञा नित्य संपादनाय प्रयाते गौरवटु, अर्थात उन गुरु की आज्ञा के द्वारा ही नित्य संपादन के लिए गौरवटु के चले जाने पर छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासुचा स्वागत सामग्रीषु। अब सीधे आप जानेंगे कि जब वह चला जाता है तो उसके बाद छात्रगण मतलब शिष्यों के समुदाय की, क्या है? छात्रगण शिष्यों के समुदाय की, सहकारण सहायता से, शिष्यों के समुदाय के सहायता से स्वागत सामग्रीषु, अर्थात स्वागत सामग्री के प्रस्तुत हो जाने पर, क्या हो जाने पर? प्रस्तुत हो जाने पर। और
और चा लेंगे, पहले चा ले लेंगे, और छात्रगण सहकारण, छात्रों के समूह के सहायता से। छात्रगण सहकारण का मतलब क्या हुआ? छात्रों की समूह के सहायता से प्रस्तुतासु स्वागत सामग्री सुप्रस्तुतासु, अर्थात स्वागत सामग्री के प्रस्तुत किए जाने पर, प्रस्तुत हो जाने पर। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब गौरवटू अपने नित्य नियम संपादन के लिए चला जाता है तो अन्य जो छात्रगणों का समूह होता है, उन छात्रगणों के समूह के द्वारा ही महामुनि की स्वागत के लिए सामग्री एकत्रित करने पर या सामग्री प्रस्तुत हो जाने पर मुनि कहते हैं, ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं किनसे? महामुनि से, इत आगम्यताम सनाथ्यताम एष आश्रम। हे महाराज, हे श्रीमन, इधर आइए। क्या करके? इधर आइए। योगिराज के समीप जाते हैं और जाकर के बोलते हैं कि योगिराज के समीप जाकर के कहते हैं कि हे महाराज जी, क्या कहते हैं? हे महाराज जी, इधर आए। आगम्यताम सनाथ्यताम आश्रम इति सप्रणामम अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु। अर्थात सीधे कहा कि अब यहाँ से कहेंगे योगिराज के समीप जाकर के। किसके समीप जाकर के? योगिराज के समीप जाकर के और समुपस्थित जनों के द्वारा। वदत्सु निखिलेषु, देखो वहाँ पर कई लोग एकत्रित हैं, एक दो चार लोग नहीं है। वदत्सु निखिलेषु, कई लोगों के द्वारा, समस्त जनों के द्वारा क्या कहें? इतः आगम्यताम, हे श्रीमन इधर आइए। क्या करिए? इधर आइए। और क्या कहा? एस आश्रम, अर्थात इस आश्रम को सनाथ्यताम, सनाथ कीजिए। क्या कीजिए? सब सनाथ कीजिए। इति सप्रणामम अभिगम्य, इति सप्रणामम अभिगम्य, सनाथ कीजिए इस प्रकार से कहे जाने पर, इस प्रकार से कहे जाने पर। अर्थात जब छात्रगणों के समूह के द्वारा स्वागत सामग्री प्रस्तुत हो जाने पर महामुनि के समीप जाकर के योगिराज आकर मुनि के द्वारा निर्दिष्ट क्षमताओं, योगिराज के समीप जाकर के ही समुपस्थित जो जितने लोग थे वहाँ पर, उन सभी लोगों के द्वारा कहे जाने पर कि महाराज इधर आइए, इधर आइए, और इस आश्रम को क्या कीजिए? सनाथ कीजिए। क्या कीजिए? सनाथ कीजिए। इस प्रकार से बार बार कहे जाने पर, इस प्रकार से बार बार कहे जाने पर, सभी लोगों के द्वारा बार बार कहे जाने पर, तो यहाँ आगे दिया कि योगिराज जी, योगिराज जो महामुनि हैं, योगिराज जी जो महामुनि हैं, उन योगिराज के समीप आ जाने पर क्या किया? उन योगिराज महामुनि के, योगिराज आगत्य, योगिराज आकर के, योगिराज आकर के, कहाँ आकर के? उसी आश्रम में आकर के, तन निर्दिष्ट काष्ठ पीठम, उन ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काष्ठ की पीठ पर बैठ करके। कहाँ पर बैठ करके गुरुजी? उन ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा निर्दिष्ट, जो जिस पीठ की ओर ब्रह्मचारी मुनि ने योगिराज जी को बैठने का आग्रह किया, जिस पीठ पर बैठने के लिए निवेदन किया, उस पीठ की ओर आकर के, वह पीठ कैसी? तो काष्ठ पीठम, अर्थात तो वह लकड़ी की पीठ थी। कैसे? लकड़ी की पीठ बनाई गई थी। तो लकड़ी की काष्ठ में चौकी पर बैठने के लिए वो निवेदन किए। तो योगिराज आगत, योगिराज आकर के ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काष्ठ से बनी हुई चौकी पर उदयाचल, क्या कहा? भास्वान इव उदय गिरिम आरुरोहो, अर्थात उदयाचल पर बैठ करके। कहाँ पर बैठ के? उदयाचल। जब, हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि जब महामुनि योगिराज ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काष्ठ पीठ कर आकर के बैठ जाते हैं, तो लगता है कि उदयाचल पर्वत पर सूर्यदेव की भांति आकर के बैठ जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से उदयाचल पर्वत पर सूर्यदेव महाराज की शोभा बढ़ती है, जैसे सूर्यदेव भगवान सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार से योगिराज आकर के ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काष्ठ की पीठ पर बैठने के, काष्ठ की पीठ पर उदयाचल पर्वत पर सूर्यदेव की भांति, किनके भांति? उदय गिरिम, सूर्यदेव की भांति आरोह पाव सच्चा, चढ़ करके बैठ जाते हैं, बैठ गए।
अर्थात कैसे बैठते हैं, तो उदयाचल पर्वत पर जैसे सूर्य दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से योगिराज भी ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काष्ठपीठ पर बैठे, वैसे जैसे उदयाचल पर्वत पर भगवान सूर्य। तो सीधे फिर से क्लास देख लेते हैं कि योगिराज आकर के ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काष्ठ की पीठ पर, लकड़ी की पीठ पर, चौकी पर, उदयगिरिम अर्थात उदयाचल की चौकी पर, ठीक है, विनिर्मित उदयाचल पर, कैसे, उदयाचल पर भास्वान इव सूर्य भगवान की तरह, किसके द्वारा, सूर्य भगवान की भांति, गिरिम आरुरोह उपाविशच्चा, पर्वत पर चढ़ करके या काष्ठपीठ पर चढ़ करके बैठ जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से उदयाचल पर्वत पर भगवान सूर्य की शोभा कीर्तिमान हो रही है, फैल रही है, प्रसारित हो रही है, उसी प्रकार से उन महामुनि की भी शोभा ऐसी लगता है कि भगवान महामुनि जो है स्वयं उदयाचल पर्वत पर विराजमान हो गए हैं सूर्य की तरह। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर कहा। तो भगवान सूर्य जिस प्रकार से सुशोभित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर गुरुजी महामुनि भी सुशोभित हो रहे हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पर उपमा अलंकार घटित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपमा अलंकार घटित हो रहा है। उदयाचल पर्वत पर जिस प्रकार से सूर्य का दर्शन होता है, ठीक है ना। अब अगर योगिराज की बात किया जाएगा तो योगिराज शब्द की निष्पत्ति अनेकों जिस प्रकार से होती है, कहते हैं योग अस्ति अस्मिन इति योगी और तेषाम राजा इति योगिराजा बन जाता है। क्या बन जाता है, योग अस्ति अस्मिन इति योगी और तेषाम राजा योगिराजा। कैसे बनता है योगिराज शब्द देख लीजिए, योगिराज के लिए ऐसे यहाँ खाली देखिए, योग क्या कहेंगे, योग अस्ति, देखते हैं आपको बताते हैं गुरुजी, योग अस्ति अस्मिन इति योगी और तेषाम राजा, क्या कहेंगे, तेषाम राजा, तेषाम राजा इति योगी राजा। क्या बन जाएगा, योगी राजा, योगी राजा बन जाएगा। नहीं, और राजा सखिभ्य टच सूत्र से यहाँ पर टच प्रत्यय हो जाए। यदि आपसे पूछ ले कि योगी राजा में कौन सा प्रत्यय है, तो टच प्रत्यय होगा, राजा सखिभ्य टच सूत्र से, ठीक है ना। और आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत समय के पश्चात जो महामुनि थे, समाधि के बाद योगिराज जगते हैं और आश्रम वासियों की प्रसन्नता में लहर छा जाती है जब वो जगते हैं, और लहर छाने के पश्चात वो सबको दिग्दर्शन अपना कराते हैं। और चौकी पर बैठने वाले जो मुनि हैं, उनकी उपमा जो है गुरुजी उदयाचल पर्वत पर समुदित होने वाले या उदित होने वाले भगवान सूर्य से की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है, भास्वान इव उदयम गिरिम आरुरोहो, अर्थात ऐसा लगता है भाई साहब जैसे भगवान सूर्य उदयाचल पर्वत पर सुशोभित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से योगिराज भी सुशोभित होते हैं। अब यदि पूछ लेता है आपसे कि छात्रगण सहकारेण में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे छात्रगण सहकारेण में छात्राणाम गणः इति छात्रगणः अतस्य सहकारेण छात्रगण सहकारेण में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, छात्रगण सहकारेण में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और स्वागत सामग्रीषु, स्वागताय, क्या कहेंगे, स्वागताय सामग्री, स्वागत सामग्री, तासु स्वागत सामग्रीषु बन जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा गुरुजी, चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा स्वागत सामग्रीषु। और तैहि निर्दिष्टम काष्ठपीठम, तन निर्दिष्ट काष्ठपीठम में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। तैहि निर्दिष्टम काष्ठपीठम, तो तन निर्दिष्ट काष्ठपीठम में हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और प्रणामेन सहितम, सब प्रणामम बन जाएगा, प्रणामेन सहितम
सप्रणामम अभिगम में आया था ना, ये सप्रणामम में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरु जी? अव्ययी भाव समास हो जाएगा सप्रणामम में। अब एक एक यदि देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ था तो फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए गुरु जी सीधे कहा कि अत अहो प्रबुद्धो मुनि, अरे मुनि जग गए हैं, मुनि जग गए हैं। इत एवागच्छति, इत एवागच्छति, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्योयम, सत्कार्योयम, सत्कार करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। इति तौ संभ्रांतौ बभूवुः, इस प्रकार से वे दोनों व्याकुल हो जाते हैं। अब संभ्रांतों में संभ्रमुक्ता हो जा करके प्रथमा व्यक्ति प्रथम पुरुष प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है, ठीक है ना। तो तौ यहाँ तत्शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप हुआ। बभूवतुः भी प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप हुआ। बभूवतुः बभूवुः रूप चलता है लिट लकार में। किस लकार में गुरु जी? लिट लकार में है, तो यहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी बभूवतुः। ठीक गुरु जी। अब उसके बाद देखिए, तो संभ्रांतो आपको बता ही दिया। और अथ समापित संध्या वंदनादि क्रिय, इसके पश्चात संध्या वंदनादि क्रिया की समाप्ति हो जाने पर, गुरु के समीप आ जाने पर, तो यहाँ जब समापिता हो जाएगा तो समापिता में सम आप निष्ठा प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाएगा? सम आप निचता, ठीक, समापिता हो जाएगा। संध्या वंदनादि क्रिया समाप्त, ठीक है। तो समापिता समायाते में तो बताया आपसे ना, सम और आंग से या ताक्त प्रत्यय हो जाएगा। ये सच भाविन भावलक्षण सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और प्रबुद्धा में आपको बताए थे प्राबुद्ध ता प्रत्यय होकर के प्रबुद्धा बन जाता है, ठीक। तदाज्ञा नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटो, अर्थात तो गुरु की आज्ञा के द्वारा नित्य नियम कार्य को संपादन करने के लिए गौरवटु के चले जाने पर, ठीक है ना। किसके चले जाने पर? गौरवटु के चले जाने पर। किस लिए? तो नित्य कार्य को करने के लिए गौरवटु के चले जाने पर। यहाँ तो संपादनाय में चतुर्थी और तदाज्ञा में तृतीय विभक्ति, प्रयाते गौरवटु के चले जाने पर। छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीसु, अर्थात छात्रों के समूह के द्वारा स्वागत सामग्री उपस्थित हो जाने पर, अर्थात जब वह चले जाते हैं तो सारे छात्र एक साथ मिल करके योगीराज की स्वागत के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। अब प्रस्तुतासु में तो ठीक है ना, प्रास्तुकता और टाप, तो प्रस्तुतासु में सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का रूप हुआ, ठीक है। प्रस्तुता शब्द है, स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ टाप प्रास्तुकता टाप प्रस्तुता तो प्रस्तुतासु बन जाता है, ठीक है। और स्वागत सामग्रीसु में भी सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। तो इस प्रकार से छात्रों के समूह के द्वारा पूजन आदि क्रिया की या सत्कार आदि के लिए सामग्री एकत्रित हो जाने पर, इति आगम्यताम, इधर आइए, इति आगम्यताम सनाथ्यताम एष आश्रम, अर्थात इस आश्रम को समाप्त क्या करिए? सनाथ करिए। इति सब प्रणामम अवगम वदत्सु निखिलेषु, ऐसे इस प्रकार से प्रणाम करते हुए सभी लोग बोलते हैं। क्या है? सभी लोगों के द्वारा प्रणाम करके निवेदन किए जाने पर कि हे महामुनि, हे मुनिश्रेष्ठ, आप इधर आकर के इस आश्रम को क्या करिए भैया? सनाथ करिए। अभी या अनाथ है और प्रणाम, तो प्रणामेन सहितम सब प्रणामम बन गया, अब भाव समझ हो जाता है। अभिगम में तो अभिगम लेप प्रत्यय हो जाएगा, अभिगम लेप होकर के बन गया अभिगम में, ठीक है। अभिगम में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय हो जाएगा। और वदत्सु में यदि पूछ ले, किसमें पूछ ले? वदत्सु में पूछ ले तो कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है? तो वदत्सु, वद से सत्य प्रत्यय हो जाएगा, वद से सत्य प्रत्यय हो जाएगा, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन में वदत्सु। अब आया योगिराज आगत्य, योगिराज आगत्य तनिर्दिष्ट काष्ठपीठम भास्वान इव उदयम गिरिम आरुरोह उपाविशच्चा। अब योगिराज आगत्य, आगम लेप प्रत्यय हो जाएगा, आगम लेप हो गया आगत्य, आगम लेप होकर के आगत्य बन जाता है, ठीक है गुरुजी। और आरोह में आपको बता दें लिट लकार की क्रिया है, ठीक है ना। आंग उपसर्गपूर्वक रूह धातु से डल होकर के लिट में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनता है आरोह। तो इस प्रकार से योगिराज ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काशपीठ पर बैठ जाते हैं। कैसे? जैसे उदयाचल पर्वत पर भगवान सूर्य बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार से उदयाचल पर्वत पर भगवान की सूर्य की शोभा की भांति महामुनि की भी शोभा सुशोभित हो रही है।
तो युगराज आकर के ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा निर्दिष्ट काष्ठपीठ पर सूर्य के समान चढ़ करके बैठ जाते हैं। ठीक है ना। तो भाई साहब काष्ठ की पीठ पर कौन चढ़ करके बैठ जाते हैं? युगराज बैठे हैं। कैसे बैठ जाते हैं? जैसे सूर्य भगवान उदयाचल पर्वत पर बैठते हैं। ठीक है। अब आरोह में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है उपाविशत चा, और उपाविशत में उप अंग उपसर्ग पूर्वक विष से हेतिफ होकर के लंग प्रथम पुरुष एक वचन में उपाविशत बन जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो हो जाता है। तो भास्वान इव गिरिम आरोह हो, तो भाई उदय गिरिम आरोह, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार। तो मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।